Very few people are able to remain grounded in spite of obtaining success like no other. Today's guest is one of those rare individuals who has proven what humility truly means. His success has no boundaries, and honestly, he does not even need an introduction. But what makes him unique? His courage. Yes, this scarcely seen courage to speak up, not only for himself, but for many others to empower them. Let's welcome this hero to Just a Conversation, who has used his voice to bring joy to billions, and above all, used his voice to bring forth change that has been long overdue. Welcome to the amazingly talented and kind and humble Mr. Sonu Nigam to Just a Conversation. So Sonu, welcome to JAC with Anjali and Somi, and it is absolute pleasure and honor to have you on Just a Conversation. कल से मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं आपके फैन की कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितने बड़े सुपरस्टार से मिल रही हूँ. आई एम लाइक ऑनर्ड, एब्सोल्युटली ऑनर्ड. आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी. थैंक यू. थैंक यू अंजलि. आप कहाँ से अंजलि? Where are you from? हरियाणा. तो सोनू, आपने इतनी सक्सेस हासिल की है, इतने सारे आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और इतने टाइम से आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी वॉइस भी यूज करते हैं सब कॉजेस पे बोलने के लिए, कि क्या रीजन है आप सबसे अलग हट के स्टैंड होते हैं हमेशा? थैंक यू. अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है. सबको ऐसे लगता है सोनू. मेरे हिसाब से मुझ में शायद एक चीज जो मैं कहूँगा कुदरत की मेहरबानी है, वो ये है कि मैं सक्सेस की डेफिनेशन समझ गया. सक्सेस की डेफिनेशन, सक्सेस की परिभाषा, पैसा, नाम कमाना और शोहरत पाना, ठीक है, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है. एक इंसान को एक जगह पे लाने के लिए वो भी ज़रूरी है. बट सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज इन द वे ही परसीव्स हिमसेल्फ और हिज लाइफ. मेरे हिसाब से मैंने अपने आप को अपने आप पे काम किया. मैंने अपने गाने पे तो काम किया, अपने करियर पे काम किया, पर मैंने अपने आप पे भी काफ़ी काम किया. एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स माई लाइफ स्पेशल. एंड आई थिंक आई लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ. एंड लाइक आई लीड अ वेरी गुड लाइफ. Awesome. We all are so proud of you, Sonu, for all your achievements, all the awards you have received, and all the beautiful singing that you have given us. We are really proud of you. So, Sonu, I want to thank you for your time, and especially because it's New Year's Eve और आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए. अब हम आपके बहुत बहुत एहसानमंद हैं और मुझे आपसे ये पूछना है. बिल्कुल. It's a pleasure to talk to both of you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने ये काम शुरू किया था जब आप 18 साल की उम्र में थे, तो उस दौरान से लेके इस दौरान तक आपने फिल्म इंडस्ट्री में, वर्क एथिक्स में, एक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में, डायरेक्टर्स में, म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने क्या फर्क महसूस किया है, क्या ऑब्जर्व किया है जब से आपने 18 साल में करियर शुरू किया, वो हमें बताइए. मेरा करियर शुरू हुआ था 43 years back when I was 4 years old. मैं 77 से स्टेज शोज कर रहा हूँ, प्रोफेशनली कर रहा हूँ. Wow. So I have been basically making money since 1977. So this year was 43 years of being a professional. You don't even look 43, Sonu. That's unbelievable. I'm 47. I'm 47 years old, and I can't hide it because my career is my क्या बोलते हैं, मेरा witness मेरा career ही है. बहरहाल जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था 18 की उम्र में, उस समय माहौल ऑफ कोर्स अलग था. मेरे से बड़े, तब मैं सबसे छोटा होता था, अब मैं बड़ों में आ गया. पहले मुझसे सब बड़े बड़े होते थे. मेरे कंपोजर बड़े, मेरे को सिंगर्स बड़े, मेरी को सिंगर्स जो इनफैक्ट मेरी पहली गर्लफ्रेंड भी मुझसे बड़ी थी. तो सब बड़े बड़े लोग सब मुझे मिलते थे. तो उसके बाद में ऑफ कोर्स ये था कि हमारे जो आदर्श जो लोग रहे हैं, रफ़ी साहब, लता जी, किशोर कुमार जी, आशा जी, हेमंत कुमार जी, तरक महमूद जी, मन्ना डे साहब, मुकेश जी, ये लोग सब हमारे आदर्श रहे थे. उनकी वजह से क्या हो गया कि हमको मेहनत करने और रियाज करने का मानता था हमारे अंदर. वी यूज्ड टू आई बिलीव्ड इन अ सिंगल टेक काइंड ऑफ अ सॉन्ग. आजकल रिकॉर्डिंग में हम लोग काफ़ी बार रुक रुक के गाते हैं, बट स्टेज पे ऐसा नहीं करते हम लोग. तो बचपन से यही था और किसी के कहने पे नहीं किया. मेरे पापा ने मुझे कहा कि तू रियाज कर और तुझे सिंगर बनना है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था.
तो काफ़ी टाइम तो पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँगा, पढ़ाई में जाऊँगा या गाने पे जाऊँगा। दोनों का काम साथ-साथ चल रहा था मेरे। तो जब मैं यहाँ पर आया तो ऑब्वियसली क्योंकि हम पढ़ाई लिखे वाले घर से थे, सो इंडस्ट्री का माहौल थोड़ा अलग था। थोड़े खतरनाक लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दुनिया भर के सारे तेज़ दिमाग लोग आके यहाँ पे बैठते हैं और खाक शिकारी होते थे। तो उनसे बहुत सीखा, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब सीखा लोगों से। और फिर देन ऑफ कोर्स माहौल बदलता गया। पहले एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, फिर बाद में डिजिटल आ गया सिस्टम। फिर उसके बाद में पहले हम फीमेल और मेल सिंगर साथ साथ में खड़े होकर गाते थे। मैंने वो भी ज़माना देखा हुआ है। मैंने वो भी देखा हुआ है जब 150-200 म्यूजिशियंस के साथ में रिकॉर्डिंग होती थी। मैंने वो भी कर रखी है। एंड देन एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने घर में बैठ के, मैं अभी दुबई में अपने घर में हूँ, यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ गाना। तो वो भी ज़माना आ गया। सो इट्स बेसिकली वी गॉट टू बट यू नो इतना देख पाया, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। I have met so many people. I have hosted shows, television shows. In fact, वो तो मेरे लिए कमाल की दुनिया थी जब मैं शोज करता था और मेरे ही शो में बड़े-बड़े लोग आते थे, गेस्ट बनकर आते थे। So it was I've been a very lucky and fortunate artist, and I've always thanked the Almighty for with a lot of gratitude. मगर आपको कुछ, आपने कोई बर्ताव देखा लोगों में और फिर वर्क एथिक्स में कोई बदलाव आया जो अभी, जो जब आप शुरू किया था काम, तो अब तक कैसा, मतलब लोग टाइम पे आते हैं, वो बेहतर हुआ है? कभी कभी लोग, पहले मैं जब वहां थी इंडस्ट्री में तो लोग लेट आते थे, मैं सबसे पहले टाइम पे आती थी क्योंकि मैं फ्लोरिडा टाइम की मुझे आदत थी, तो मैं पहले पहुंच जाती थी और हीरो जो है आता था 12 बजे और मैं बैठी हुई थी 7 बजे। तो अभी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि बदलाव आया है? देखिए, हर ज़माने में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। एथिक्स कोई जनरल चीज़ नहीं है कि अब एथिक्स करेक्ट है और पहले नहीं थे, या पहले अच्छे थे अब नहीं। अच्छे बुरे लोग, पंक्चुअल अनपंक्चुअल लोग, टैलेंटेड, एवरेज, मीडियोकर लोग हर ज़माने में होते हैं। तो मुझे अब लगता है सोनू, क्या है, हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी एग्जैक्टली, पर्सनालिटी एग्जैक्टली, कैसी है, आपके अंदर जी वो हाँ, ethics कैसे इंडिविजुअली बिल्कुल। स्पेसिफिक है ये चीज। हाँ, ये चीज़ें, एक फ़र्क ये है, इस समय ऐसा हो गया है कि म्यूज़िक कंपनीज़ जो हैं, दे नाउ रन द शो। सो सिंगर्स, कंपोज़र्स वगैरह जो हैं, जो पहले था कि एक फ़िल्म में एक कंपोज़र होगा और कंपोज़र डिसाइड करेगा कि कौन गाएगा, गाने कैसे होने चाहिए। म्यूज़िक कंपोज़र्स पहले जब वो काम करते थे, तो उनको खुली छूट होती थी कि वो किससे गवाएँगे, गाना कैसा होगा। अब दखल-अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है। दखल-अंदाज़ी के फ़ायदे भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छी-अच्छी चीज़ें बनते-बनते रह जाती हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पता है, मार्केट में ये चलेगा, मार्केट में वो चलेगा। तो अब थोड़ा-सा ज़्यादा मैं देखता हूँ ऐसा। पर अच्छा काम तो अभी भी आ रहा है, खराब काम तो पहले भी आता था। सो हर ज़माने में अच्छा-बुरा होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन। यस। That's right. तो सोनू, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप जैसे इतने सक्सेसफुल हो और कुछ लोग सक्सेस को इतना हासिल करने के बाद उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने देते हैं, दे ऑलवेज रिमेन ग्राउंडेड, हम्बल, रिस्पेक्ट अदर्स, वाइल ऑन द अदर साइड कुछ लोग सक्सेस हासिल करने के बाद दूसरों को टर्न डाउन करने लगते हैं, उनसे काम छीनने लगते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों है और क्या क्या करना चाहिए जब आपको इतनी सक्सेस मिल जाती है? तो कैसे एवरीबडी शुड रिमेन ग्राउंडेड लाइक यू आर? आपकी इतनी मैजिकल वॉइस है और इतनी सक्सेस के बाद आप अभी तक इतने हम्बल एंड ग्राउंडेड है, while we have combination of people in industry like you said. मैं पाप और पुण्य में या कर्म में बहुत बिलीव करता हूँ। कर्म, और कर्म का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ कर्म किया। कर्म इज इंटेंट, नियत आपकी, नियत आपकी क्या है। मैं अपने आप को बहुत चेक करता हूँ। अगर मान लीजिए कभी मुझे लगे कि मैं किसी इतनी सी भी मेरे अंदर में ईर्ष्या, एनवी, जेलसी आ रही, तो मैं चेक करता हूँ क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई। बिकॉज दिस इज ह्यूमन ट्रेट है। हमारे अंदर में ग्रीड भी है, लालच भी है, लस्ट भी है, दया भी है, हमारे अंदर सब कुछ होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या। तो मैं चेक बहुत करता हूँ अपने आप को, एंड जिंदगी को मैं अच्छा जीता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब आई एम होलियर देन दाओ, वैसी जिंदगी नहीं जीता, बट आई जस्ट कीप अ चेक ऑन माई सेल्फ एंड आई स्टे अवे फ्रॉम पीपल हू आर, जैसे मेरे कुछ ऐसे दोस्त
हैं भी, अभी प्यार भी करता हूँ मैं उनमें, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा लोग ओपिनियन रखते हैं लोगों के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब चीज बुरी है, मैं ही अच्छा हूँ, मतलब ये अगर ये सोच हो जाए तो फिर इंसान अपनी खुशफहमी में जीता है, लेकिन इंसान को कभी असलियत से उसका सामना हो नहीं पाता। मैं ये मानता हूँ कि ता जिंदगी मैं जान नहीं पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, पर ता जिंदगी मैं अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बना के रख सकता हूँ कि जिसने भी मुझे मैं जो भी हूँ, जो भी, क्योंकि मैं ऐसे अलग से भगवान को नहीं मानता कि भगवान एक अलग है, वो बैठा है मेरी, मैं मानता हूँ मेरे अंदर में है, आपके अंदर में है, तो वो जो शक्ति है वो मुझसे शर्मिंदा ना हो। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी शक्ति है, क्योंकि मैं अपने आप से ही मिलने वाला हूँ मरने के बाद में, तो जब मैं मिलूंगा तो मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ कि अरे क्या गंदी जिंदगी जी तूने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई कीप अ चेक ऑन दैट, दैट इज व्हाट कीप्स मी ग्राउंडेड आई थिंक। Yes, और हमेशा दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं जब आप, तो ही आप आगे बढ़ते हैं। और भगवान भी देखते हैं कि आप जब अपने को वर्कर्स को और अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, देन यू बाय डिफॉल्ट ग्रो। जी पहली बात तो है कि हम अपलिफ्ट करने वाले होते भी कौन है, हम तो जरिया होते हैं, सिर्फ जरिया है। हमसे सिर्फ इतना हो जाए कि हमारा इंटेंट अच्छा रहे लोगों की तरफ, अपने भी किसी का भला हो जाता है। मैंने देखा है कि मैंने बहुत पहले से ही मेरे बहुत सारे कलीग्स के लिए अच्छा इंटेंट रखा, कुछ लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ लोग भूल भी गए, लेकिन हाउ आई फेल्ट, इट वाज नॉट फॉर देम, इट वाज फॉर मी। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमको खुद अच्छी फीलिंग होती है, Yes, it उसको gives नहीं you होती, उससे joy पहले within. हमको होती है। हाँ, अच्छी फीलिंग Yes. होती है। सो यू गिव योरसेल्फ द जॉय। And you don't want to do good for people because you want something in return. You want to do good for people because it एग्जैक्टली makes you feel good. बस, हाँ, That's जस्ट it. अच्छा लगता है कि That's हमसे it. कुछ अच्छा हुआ। And आपने जो नियत, अगर आपका इंटेंशन क्लीन नहीं है तो फिर कुछ सब बेकार है। और सोनू, मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगा जो आपने बोला कि भगवान, गॉड इज विद इन अस, बिकॉज बिफोर जी, रिस्पेक्टिंग गॉड, इफ वी रिस्पेक्ट अस एंड अदर पीपल, एब्सोल्युटली, दैट इज मोर एब्सोल्युटली। देन एनीथिंग। जी, मैं यही मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ईश्वर यही है इधर इस समय। यस। So, अच्छा, पर्सनली मैं तो, हम लोग बचपन में पाकिस्तान में जब थे, मैं तो अभी तक उस 70s और 80s के एरा में स्टक हूँ और उससे मैं निकली नहीं हूँ। मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाता है कि भाई नए लोगों को सुनो, तुम कब से राजेश खन्ना के गाने और ये सब। तो मेरे फेवरेट थे मुकेश जी, किशोर दा, रफी साहिब और लता जी, आशा जी, ये सब लोग। तो मैं तो अभी भी उनके गाने सुनती हूँ। अच्छा, मगर वैसे अल्लाह की कसम मैं आपके गाने जरूर सुनती हूँ, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। थैंक यू, आपने कसम खा ली तो ये मैं मैं और मान जाऊंगा मेरे ये फेवरेट बस बात। सोनू निगम और मोहम्मद रफी। आपने थैंक यू। मैंने रिसर्च की थी, आपने गाना गाया था दिल ने जो कहा, दिल से जी हाँ, धड़कन था। That was one of my favorite songs. So देखिए, मैंने आपको एविडेंस भी दे दिया। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब बचपन में छोटे थे तो आपको कौन पसंद था? आपके फेवरेट सिंगर्स कौन थे? बचपन में तो मैं छोटा था ही, ये बात तो पक्की है। बचपन में तो मैं छोटा था और फिर बड़ा होकर भी मैं छोटा नहीं रहा। अभी भी आप छोटे लगते हो सोनू। शायद इसीलिए सोमी ने कहा जब आप बचपन में छोटे थे, बिकॉज अभी भी आप छोटे थे छोटे इसलिए। लगते मेरी उर्दू तो बिल्कुल कमाल की है। नहीं, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट उर्दू है आपकी। तो मैं जब छोटा था तो मैं बहुतों को सुनता था, मैं अभी भी बहुतों को सुनता हूँ और हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। मेरे तो पहले परम गुरु मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, उनको मेरे पापा और मम्मी ने मुझे उनकी आदत जब पहलवाई सुनाया तो मैं पहले से उनसे मुतासिर हो गया था। और फिर इक्वली मैंने लता जी को, आशा जी को, किशोर कुमार जी को, मुकेश जी को, हेमंत कुमार जी को, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर जी, शरद मेहमूद जी, बहुत सुना है लोगों को। और सुन के फिर बाद में जो सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, फिर क्लासिकल में मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब हैं जो बहुत ही बड़े गवैया हैं। फिर बड़े गुलाम अली खान साहब, भीमसेन जोशी जी, अजय चक्रवर्ती, बहुत राशिद भाई, बहुत लोग हैं। तो सुन के फिर इंग्लिश म्यूजिक भी बहुत सुना, जो हम उस समय जो अवेलेबल था, उस समय इतना नहीं सुना जितना अब सुनते हो बच्चे, पर उस समय जो अवेलेबल था वो भी सुना। सो वो सब बाद में काम आया, क्योंकि जब मैंने फिल्मों में गाने गाए, जो मुझे संदेश आते जैसा गाना आया मुझे मिला, तो मैंने उसको उस तरह से गाया। और उसी साल जब ये दिल दीवाना परदेश का आया था तो मैं उसको वैसे इस तरीके से गा सका।
क्योंकि मैंने बहुत तरह के म्यूजिक सुना हुआ था और इसलिए वो मैं उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सका। क्योंकि पुराने गाने जो हैं सोनू, वो उसमें मेटाफोर्स हुआ करते थे, उसमें सब्सटेंस हुआ करता था, उनमें मैसेजेस हुआ करते थे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, मैं तो गा भी नहीं सकती, मतलब बाथरूम में भी नहीं गा सकती। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये गाने जो हैं ये इतने अच्छे थे, इनके सब्सटेंस इतने अच्छे थे, और फिर जो आया ऊंची बिल्डिंग लिफ्ट बंद, ये तो सत्यानाश कर दिया हमारे। इतने अच्छे गाने पुराने जमाने के, इतने अब तो बिल्कुल ही, अब तो मैं देख भी नहीं सकती, क्योंकि अब तो जो गाने आते हैं वो तो फैमिली के साथ तो देख भी नहीं सकती। मैं हमेशा अंजलि को कहती हूँ कितनी दफा मुझे पानी पीने जाना पड़ता है या कहना पड़ता है मैं आती हूँ डैडी मम्मी बाथरूम यूज करके, हर दफा, क्योंकि अब तो गाने ऐसे हो गए कि हम देख ही नहीं सकते फैमिली के साथ। तो मगर ये है कि हाँ, मगर आपके गाने में देखती हूँ। अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, की कसम, सच्ची कसम। अच्छा, मैं कहा अच्छे पुराने, अच्छे बुरा काम हर दौर में होता है। और इसलिए पहले काम इसलिए ज्यादा मैं कहूँगा डेप्थ रखता था, क्योंकि तब तक लोगों को ये शॉर्टकट की आइडिया नहीं आई थी। बहुत उस समय जो काम हो रहा था वो जीनियस लोग कर रहे थे और अच्छे सुनने वालों के लिए कर रहे थे। अभी क्या हो गया, हर तरह, देखिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, यू नीड ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज हर इंसान हर बात को समझ नहीं सकता। जब हम बच्चे थे तो हम, भगवान के कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अलग था, वो कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा मेरे। पर उस उम्र में अगर मुझे जो मैं आप समझता हूँ समझाते, मैं समझ नहीं पाता। म्यूजिक का भी ये है, म्यूजिक के भी बहुत तरह तरह के लिसनर्स होते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सिंगर बेसुरा, वो फेमस है तो वो गा रहा है, पर उसको वो समझ नहीं आता। और जो सुनने वाले हैं वो बोलते बताओ बताओ क्या क्या गा रहा है भैया। आपका पंकज उधास और जगजीत सिंह के बारे में क्या आपकी राय है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, बहुत अच्छा ओपिनियन है। ऐश्वर्या राय Excellent. अच्छी राय है मेरी, अच्छी राय, ऐश्वर्या राय। ये बहुत अच्छी राय है ऐश्वर्या राय। ये इसमें जो है ना, मेरी ऐसी वाट लगने वाली है मेरी उर्दू की इस इंटरव्यू में। नहीं, पर ये तो अच्छा है, लेट इट बी इम्प्रॉम्प्टू, लेट इट बी नेचुरल लाइक दिस, अच्छा है। अच्छा सोनू, आप हरियाणा से हैं राइट, और मैं भी हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा से बॉम्बे आना कैसे हुआ? और जैसे इतना सारा टैलेंट है यहाँ पे, जो हमारे ऑडियंस है जो आपको सुन रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सिंगिंग करना चाहते हैं, स्मॉल टाउन में भी है, यूएस में भी है और बिग सिटीज में भी है, तो किस मोमेंट पे आपको लगा कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अब आपको बॉम्बे जाना है और सिंगर बनना है? वो मोड़ कब आया आपकी जिंदगी में? और जिन लोगों को पोटेंशियल है उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि कैसे वो अपने ड्रीम्स को अचीव करें? ये कुछ भी ओवरनाइट तो होता नहीं है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता शक्ल लेती है। तो जब मैं बचपन में गा रहा था तो मैं गा ही रहा था, और मुझे हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था, और पैसे भी थे घर में इतना, तो हम लोग ऐसी टेबल सीख लिया, तो बजाना भी सीख लिया। शौक तो बहुत था हर चीज का, पर खेलने का भी शौक था, पढ़ाई का भी बहुत शौक था, इस हर चीज का शौक था मुझे। लेकिन जब आवाज मेरी आफ्टर द 11 and 12 लड़कों की आवाज बदलती है, फिर वो 13 की और 14 के बीच में वापस आती है आवाज। और 14 की एज में मेरी आवाज जब उसने एक शक्ल इख्तियार की, तब मुझे कहना शुरू हुआ, लोगों ने कहना शुरू किया आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर मैंने दिल्ली में कॉम्पिटिशन्स जीतने शुरू किए। मेरा जन्म हुआ हरियाणा में, फरीदाबाद में, और हमारी फैमिली वहाँ पे रही है बहुत टाइम से, पर मैं ज्यादातर मेरा बचपन दिल्ली में और मुंबई में बीता है, तो हम दिल्ली में ज्यादातर रहे। आप फरीदाबाद में बॉर्न हुए और कुछ टाइम आपने स्कूलिंग किया फरीदाबाद में, या आप सीधा दिल्ली में रहे? नहीं, मैं स्कूल नहीं किया मैंने। जब मैं 1 साल का था तभी पापा और मम्मी दिल्ली जा गए थे। तो हम तो फरीदाबाद जाते थे क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरी बुआएं सब वहाँ रहते थे पहले। फिर बाद में सब मूव आउट हो गए दिल्ली में, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता। और दिल्ली में तो कौन सी दिल्ली जगह में पे सोनू? दिल्ली में कौन सी जगह दिल्ली से? में हम लोग वेस्ट दिल्ली में ज्यादा रहे। वेस्ट दिल्ली, अशोक विहार साइड में, गुलाबी बाग में, विवेकानंदपुरी, डेरावाला नगर, इन सब जगह पे हम रहे। सीसी कॉलोनी, काफी घर पर। दिल्ली की बिरयानी कितनी मजे की है, मुझे बहुत याद है। दिल्ली की बिरयानी
बिरयानी हैदराबाद में मिलती है, दिल्ली हैदराबाद में तो हैदराबाद की होती दिल्ली है। में भी बिरयानी तो हैदराबाद में बहुत होती है। जगह है, मुझे दिल्ली याद के है। गोलगप्पे, सोमी, दिल्ली के अच्छा, गोलगप्पे। अच्छा, मैं मिक्स गोलगप्पे तो ठीक है, साल से मैं बॉम्बे की जाऊंगी पानी आपको। पूरी। सोनू आप बताओ दिल्ली का क्या? दिल्ली का गाजर का हलवा, हे भगवान बहुत पसंद है। है गाजर का आई हलवा। लव गाजर का हलवा आई और लव इट। खीर और गाजर का हलवा बहुत मजे का है। स्पेशली न्यू ईयर्स ईव है तो हमें खीर और गाजर का हलवा मिल जाए तो बात ही कुछ और है, वो भी दिल्ली मैं का। डाइट में हूँ, छोड़ दो। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स जीतने शुरू कर दिए वहाँ पे, बहुत सारे ओके। कॉम्पिटिशन जीतने शुरू कर दिए। एंड जीता गया, फिर समझ में आ गया कि कुछ अच्छा हो रहा है, प्रयास शुरू कर दिया। फिर बॉम्बे, फिर 12th के बाद में पापा, मैंने और मेरी मम्मी ने हमने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज दिल्ली में नहीं जाऊँगा, मैं क्या बोले, बॉम्बे में कुछ करेंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर देंगे, बट अब इट्स हाई टाइम दैट वी शुड गो टू बॉम्बे, बिकॉज उस समय तक लग रहा था कि जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में इस समय, उनसे मैं मैच कर पाऊंगा, आई बी एबल टू मैच दैट। और फिर क्या आऊँगा तो वी हैड अ वेरी कंफर्टेबल लिविंग इन दिल्ली, वो छोड़ के बॉम्बे आना, और उसके बाद यहाँ पे धक्के खाना बॉम्बे में। छोटा बहुत था तो लोग सीरियसली लेते नहीं थे उस समय, पतला था, आपको बहुत पतला आते था ही मैं। ब्रेक मिल गया या कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ा नहीं नहीं बॉम्बे नहीं नहीं जाके? नहीं, नहीं मिला, इतनी जल्दी नहीं मिला। इट टुक मी अ ईयर एंड अ हाफ टू। उसके पहले तो पीपल डिडंट टेक मी सीरियसली, क्योंकि क्या होता है कि मैं दिखने में गवैया लगता नहीं हूँ मैं। व्हेन आई केम टू बॉम्बे, नो, उसमें स्टूडेंट लगता था, पतला सा लड़का, आई यूज्ड टू लुक लाइक अ स्टूडियस बॉय। तो वो गवैया गायक अलग होता है, और एक पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो अलग आता है। उसकी तो मेरी शक्ल, आई डिडंट लुक लाइक अ कलाकार, आई लुक लाइक अ स्कूल बॉय या कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज बॉय। तो पीपल डिडंट टेक मी सीरियसली उस समय बहुत। अरे आएगा, आपका टाइम आएगा अभी। अच्छा गाते हो, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा अच्छा गाते हो, कोई गाते हो, ऐसे होता है मेरे साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं सुना मेरी आवाज़, फिर मैं बोलता हूँ किस्मत की बात होती है, हर चीज़ वक्त वक्त से खुलती है। मेरे भाग्य अच्छे थे, आहिस्ता एक दिन मेरा टाइम आया, मैंने देखा टाइम आया मेरा, वाकई में मुझे रियलाइज हुआ मुझे कि मैं जो, जहाँ मतलब जिस चीज़ के लिए जो दरवाजे मेरे बंद थे वो खुलने शुरू हो। इसलिए एक और ये कारण है जिसकी वजह से मैं हमेशा सर झुका के चलता हूँ, क्योंकि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आप किस बात पे कमेंट कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमने अचीव किया, हमने बड़ी मेहनत की, ये किया वो किया, ठीक है की मेहनत की हमने, बट यू कैन टेक क्रेडिट फॉर योर सक्सेस, बिकॉज मिल देता तो ऊपर वाला है, मिलता तो भाग्य से, मिलता तो हर चीज से, तो मेरे भाग्य और किस्मत में मेहनत दोनों के कॉम्बिनेशन से। सोनू, भाग्य तो कॉम्बिनेशन से बहुतों के होता है। पास होता है, बट एक टैलेंट होना भी बहुत जरूरी है जो आप में कूट कूट के भरा है। क्या है कि भाग्य और टैलेंट का मिश्रण ऐसा है कि अगर आप लकी है और आप मेहनती नहीं है तो आप फेमस हो जाएंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आप सक्रिय चल भी रहे होंगे, पर आपकी इज्जत नहीं होगी। इज्जत मेहनत से है। दैट्स राइट, वेरी वेल सेड सोनू। तो आपका पहला ब्रेक कौन सा था? जब आप बॉम्बे आए तो पहला गाना आपको कौन सा मिला? नहीं, मैंने पहले बहुत सारे डमी गाने गाए थे, डमी मतलब किसी और सिंगर की अनअवेलेबिलिटी पे मुझे बुलाया गया तो मैंने गा दिया ऐसा। ओह तो वाह। मैंने कई गाने से गाए थे, पर पहला गाना मैंने गाया था उषा खन्ना जी जो संगीतकार हैं, उनके लिए मैंने सीरियल था ऋषिकेश मुखर्जी जी का, तलाश नाम का, वो मैंने गाया था। हम तो छैला बन गए, हम तो छैला बन गए, टीवी सीरियल था, तो वो मैंने गाया था। एंड देन फिर मुझे अमर हल्दीपुर जी और उत्पल जी तो मर गए बेचारे। अमर हल्दीपुर जी ने मुझे टी सीरीज में कुछ गाने मैंने गवाने की कोशिश की, उनमें से एक गाना किसी ने सुन लिया, गुलशन कुमार जी ने सुन लिया, फिर मुझे बुलाया एक और गाने के लिए, तो मैंने वो गाना गाया। तब वो आसमान वाले ज़मीन पर उतर के देख, वो फिल्म का जो गाना था आज मेरी जान का था, उस गाने से टी सीरीज के साथ में मैंने काम शुरू किया। देन बहुत टाइम तक काम नहीं मिल रहा था क्योंकि टी सीरीज वाज एलियनेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री। They nobody worked with them. They only worked with themselves and their own singers and they made their own movies. So he was basically outcasted. So that's why I didn't get a chance to work for other people. उसमें टाइम लग गया, फिर मेरे टेलीविजन सीरीज शुरू हो गया सारेगामा नाम से, उससे यार मैं सारेगामा लोग हमें घरों में घुस याद है, गए। राइट सोमी? तुम भी जहाँ सारेगामा देखा है तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं उस टाइम पे आई थिंक तो कौन सा साल था ये, मैं शायद बॉम्बे में थी 95 95 में। 95 हाँ हाँ, मैं 95 थी था And उसमें। ever since हाँ जी। Saregama, you never looked back, Sonu. Yeah, God has been kind. Yeah, and you know, उससे क्या हो गया कि एक तो मुझे बहुत सारे लोगों का से मिलने का मौका मिला। I
got to meet the legends of industry, people like Anil Viswas ji, Naushad Sahab, O.P. Nayyar ji, Ravi Shankar ji, Ravi Sultana ji, Zakir Hussain, Shiv Kumar Sharma ji, Hariprasad Chaurasia ji, एक से बढ़कर एक साजिंदे म्यूजिशियन सिंगर्स, अनूप जलोटा जी, कितने लोग आए हमारे शो में गेस्ट बन के, जगजीत सिंह साहब, and they used to come to my show and I got to meet them. I got to spend Mehdi Hasan साहब, गुलाम अली जी, परवेज मेहदी, नाम नेम बुल्ला लैला, दुनिया भर के लोग हमारे इसमें आते थे एंड सब अपने काम में पारंगत होते, कल्याण जी, आनंद जी पारंगत लोग थे. They came to my show and it was a blessing. और लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि मैं हूँ कैसा, क्योंकि मैं जो बातें कहता था वो हम स्क्रिप्टेड बातें नहीं बोलते थे. उस समय मैं अपने मन से जो आता था मैं कहता था, हम लोग सोच लेते थे. There was no teleprompter at that point. So लोगों को पता था कि मैं क्या सोचता हूँ. तो my heart reached out to lots of people and I got a lot of love and I still get a lot of love from people because of that 5 years that I did Saregama. उसके बाद फिर मेरे गाने आने शुरू हो गए, अच्छे गाने, फिर पॉप एल्बम आने शुरू हो गए हमारे, एक के बाद एक अच्छे गाने मिले. Then I got what I wanted. Then I graduated to better songs. अच्छा, अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती तो आप 2 या 3 चीजें इस दुनिया में बदल सकते. जैसे हमारा वर्ल्ड फंक्शन करता है, तो 2 या 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो आप बदलना चाहेंगे? पता नहीं मैं दुनिया को बदलूंगा या अपने आप को बदलूंगा. मैं नहीं समझता कि दुनिया को बदलने की जरूरत है. All that needs to change is my own perspective of the world, because you see there is never going to be a world without the dynamics of the world. अच्छा तब है अच्छा जब बुरा है. सफेद तब है सफेद जब काला है. तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर सब चीज सफेद होगी तो सफेद से बहुत बोरिंग हो जाती है, बोरिंग हो जाएगा लाइफ. और सफेद से फिर सफेद की वैल्यू नहीं रहेगी. सफेद की वैल्यू है तब जब काला है. तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ. मैं समझता हूँ कि डिस्पैरिटीज समाज में हमेशा रहेंगी. There will be people who feed poor people. There will be rapists always there. चोर, बलात्कारी, लालची, दयालु, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, ग्रेट आर्टिस्ट, स्ट्रॉन्ग मैन, हर तरह का दुनिया में एक फैलाव है. चुनना मुझे क्या बनना है, मुझे किसके साथ रहना है, मुझे अपनी मेंटालिटी क्या बनानी है. बिकॉज सी अगर मैं मान लीजिए मैं फैनेटिक हो जाऊँ, मेरा धर्म सबसे अच्छा, सब पागल हैं, सब गंदे, मैं मेरे सारे दोस्त वो बनेंगे. आपको पता है, आई विल चूज फ्रेंड्स हु आर फैनेटिक्स. आई विल बी सराउंडेड विद मोर फैनेटिक पीपल जो मुझे और बोलेंगे कि हाँ बेटा तू ठीक बोल रहा है, तू अच्छा है, तेरा ही धर्म अच्छा है, तेरा धर्म बहुत अच्छा है, बाकी सब बकवास है. मुझे सब ऐसे लोग मिलेंगे. सो इट इज अप टू मी. आई शुड चेंज माई सेल्फ. देयर इज नथिंग टू बी चेंज्ड इन द वर्ल्ड. आई शुड चेंज. एंड यहीं पर ही मैं मानता हूँ स्वर्ग और नर्क यहीं पर है. नर्क है जब आप घर में कलह हो रहा हो, लड़ाइयाँ हो रही हो, ये नर्क है. तो हमारे भी घर में होती है, तो मैं उसमें अलग रखता हूँ. तो देन आई चूज माई स्वर्ग. आई डोंट इंडल्ज इन द नेगेटिविटी ऑफ एनी कहीं भी कुछ होता, मेरे काम में हो या घर के फ्रंट में हो. सो आई डोंट थिंक आई नीड टू चेंज एनीथिंग इन द वर्ल्ड. I should keep changing myself, and that is probably enough. Yeah, because we always evolve and we grow every day with time. We learn with our mistakes. We learn from our experiences. So that's a beautiful answer. Thank you so much for sharing that. Very well said, Sonu, because bolte hain you can't change others. All you can do is change yourself and how to perceive things. क्योंकि दूसरों को change करने चलेंगे तो शायद ये पूरी life ही निकल जाएगी. तो क्या है फिर इसमें ईगो भी है. अगर मैं कहूँ कि मुझे दुनिया को बदलना है, इसका मतलब मैं सही हूँ. इसमें घमंड है ना फिर एक कि भाई क्या है सोमी, क्या है हम लोग. वी आर पीपल हु आई वुड लाइक टू सी दैट पीपल आर मोर काइंड टू ईच अदर. मतलब तुम खुद पहले उतना बन जाओ, उसके बाद बात करो. बात तो ये है. तो मगर आप तो काइंड आई ऑलवेज फील दैट आप तो काइंड हैं. ये तो इन द सेंस मतलब मैं दूसरों की ज्यादा मैं अब पहले मैं तो ना सोनू आपकी आवाज सुन के सब क्वेश्चंस भूल जाती हूँ. आपकी आवाज इतनी मैजिकल कैसे है.
ऊपर वाले की दया है, दया है, हाँ दया है। और डेफिनेटली बहुत सारा रियाज भी ना सोनू, इतने साल जो आपने प्रैक्टिस किया वो भी डेफिनेटली। जी, रियाज तो मैं करता हूँ। मैं इनफैक्ट कल मेरे एक दोस्त हैं, वो भी सिंगर है, फेमस सिंगर है, उन्होंने मुझे फोन किया, बड़े प्यार से बोला कि मैंने अपना वोकल गुरु ढूंढ लिया है, वो आप हो। मैं आई वाज सो टच्ड। तो कल मैं उनको बता रहा था, मेरे फोन पे एक आईफोन है, आईफोन में छोटा फोन था, मैंने स्पेशली आईफोन लिया उसके लिए। आई तबला प्रो नाम का एक ऐप है, आई तबला प्रो। उसमें आता है कितने घंटे रियाज किया। तो आई शोड हिम, 4.5 घंटे से मैं लगा हूँ, मैंने उसको बताया। वाओ, तो अभी उसने भी मुझे आप सवा चार इतना घंटे रियाज में दिया करते था। हैं, वो क्या अमेजिंग। होता है, आई टोल्ड हिम द सेम थिंग, यू डोंट, व्हेन यू वर्क हार्ड फॉर अ गोल, it is hard work, but when you just for the sake of the craft, when you feel कि यार मजा आ रहा है यार, मैं बैठा हूँ रियाज करो, या जब पैशन तो हार्ड वर्क प्रोफेशन नहीं रह बन जाता जाए तो बात ही कुछ और है हाँ। ना। और क्या कोई गोल नहीं है कि ऐसा गाना है या वो करना है, गोल नहीं है, बस मजा आ रहा है, रियाज कर रहे हैं, मजा आ रहा है बस। तो उस वजह से जब रियाज होता है तो उसमें ज्यादा आशीर्वाद होता है मेरे ख्याल से, उसमें ज्यादा नूर होता है उस रियाज में। यस तो डेफिनेटली, मुझे याद रियाज है जब इसलिए मैं करता हूँ, सारेगामापा आता, या गो अहेड। मैं मतलब जैसे आज नहीं किया रियाज मैंने, तो इट्स नॉट ऐसा कोई रिजीम नहीं है मेरा कि अभी आज मुझे वक्त नहीं मिल पाया, मेरे घर में कुछ लोग आए हुए हैं तो मैं कर नहीं पाया रियाज। पर जब मैं करता हूँ तो दिल से करता हूँ और तोड़ के करता हूँ। यस वी कैन सी दैट सोनू, आपका रियाज। और मुझे याद है जब सारेगामा आता था तो हम सब छोड़ के वेट करते थे कि सारेगामापा आने वाला है, अभी सब काम बंद कर दो और टीवी के सामने बैठ जाओ। हम सबको अपनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे भी हुए, सोमी को भी हुए, एंड आई एम श्योर आपको भी हुए होंगे। तो ऐसा क्यों है सोनू, बहुत से लोग अपनी वॉइस को यूज करने की बजाय डर जाते हैं, या फिर सच का साथ नहीं देते, या फिर सच की जगह पे पावर को चूज करते हैं, ऐसा क्यों है? मैं एक और थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगी सोनू, कि ये मेरे साथ हाल ही में हुआ था। एक मेरा 6 साल पुराना दोस्त था, तो उसने चूज किया एक ऐसे इंसान को जो बहुत पावरफुल है, तो उसने मेरी दोस्ती के बजाय उसने उस इंसान को चूज किया, उसके इन्फ्लुएंस से घबरा के, उसके पावर से घबरा के, और मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी। और मेरा दिल इतना दुखा, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार है और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो मैंने कहा कि तुम्हें मेरी दोस्ती से वो ज्यादा अहमियत तुम उसको रखते हो, तो मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी। तो ये मैं काफी दुखी थी काफी अरसे तक इस बात पे। ये हाल ही में हुआ है, पिछले 1 महीने पहले अंजलि से मैंने शेयर किया था। तो क्यों लोग इतना इतना, क्या डर है, ये क्या डर है ऐसा लोगों को, कि ये आपका क्या बिगाड़ सकता है? इतना डर, इतना खौफ किस बात का है? ऐसे कुछ लोग हैं, हो सकता है आप और मैं एक ही इंसान की बात कर रहे हो या जी हाँ, ऐसे, पर जी। मैं ऐसे कई लोग हैं जो मैं देखता हूँ और मैं कहानियां सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोगों में इतनी वहशत कैसी है। गाली दे दे के बोलता है, अबे तेरी उसकी तेरी ऐसी तेरी ऐसी, इसको तू फिल्म कर रहा है, इसको क्यों फिल्म करवा रहा है, इसको नहीं इसको ले, इसको ये ले। तो ये हाँ, करते हैं, अंडर हाँ, करते हैं। बट अगेन मैं कहता हूँ ना कि ये उनकी खुद का दुर्भाग्य है कि पावरफुल होने के बाद में उनको लोगों का अच्छा करना नहीं सब सूझ रहा, लोगों का बुरा कर रहे हैं। आप किसी का अच्छा करके आप किसी का बुरा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो आप किसी और प्रोजेक्ट में इम्प्रूव नहीं कर सकते। राइट। अभी मेरे घर में कोई आया था, उसने मुझे बताया स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि भाई ऐसे मुझे ये गाली दे रहा था, जो भी है। सो आई अंडरस्टैंड, इन माय प्रोफेशन म्यूजिक में सिमिलर माहौल है, सिमिलर माहौल है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गाने के लिए देखें, ये जो मेरा जो है प्राइमरी काम तो एनजीओ है, ये हम लोग फन के लिए कर रहे हैं। तो अब बिकॉज इंडस्ट्री इतनी डाइवर्स है, इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है, ऐसा क्यों? हाँ, मगर वो क्योंकि क्या कर, कईयों के काम बंद करवाए, जिसकी आप बात कर रहे हो साथ में कराए। मैं गवाह हूँ उस चीज़ का, पर समय डाउन द लाइन है 2-4 लोग जो इंडस्ट्री में एक तरीके से उनका माफिया टाइप का बिहेवियर है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं तो इन सब से हर्ट नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ आई एम आंसरेबल टू समथिंग एल्स, सम अदर पावर। और जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे यहाँ तक लेकर आया है और इतनी शानदार जिंदगी मुझे दी है,
वो मुझे इसके आगे के समझ और नहीं समझेगा कि ये मेरे गंदे कर रहे हैं, कुछ किया होगा मैंने इसकी वजह से। I मैं doubt कहता हूँ that. I doubt that. हाँ, तो वो है कि दैट इज व्हाई आई स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। मैं समझता हूँ कि जरूरी हम मेन स्ट्रीम में काम करें, हम थोड़ा कम काम कर लेंगे बट अपने जोन में अपनी खुशी से अच्छे काम करें। तो अब हम आपसे हमारी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अंजलि डर रही है मेरे बोलने से, बेचारी घबरा रही है कि सोमिका तो जीरो फिल्टर है, ये तो मरवाएगी। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं डर नहीं रही हूँ, बट मुझे तुम्हारी उर्दू पे हंसी आ रही है बिकॉज सोमी बहुत रेयरली उर्दू बोलती है। उर्दू हिंदी एक ही बात है ना? बड़ी क्यूट सी इनकी लगती है। देखो आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है सोनू को। देखो मम्मी ने मार मार के सिखाई है, काम आ रही है ना, उर्दू लिख भी सकती हूँ। सोनू मार मार के सिखाई है, मार मार के सिखाई है। मार के सिखाई। अच्छा, जब मैं डायलॉग पढ़ती थी बॉम्बे में तो शुक्र है कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, क्योंकि पार्टीशन की वजह से आधे रह गए, तो वो उर्दू में मुझे लिख के डायलॉग देते थे। मगर फिर भी मैं, एक डायलॉग था कि कैदी की तरह पिंजरे में बंद कैद, तो वो पिंजरे जो है वो मैं बोली नहीं, कितने उसके टेक्स हुए, कितने टेक्स हुए डबिंग में, वो पिंजरा तो मैं बोल ही नहीं सकी, फाइनली उसको वर्ड को ही बदलना पड़ा। मैंने कहा मैं केज कह सकती हूँ प्लीज, केज, तो उन्होंने कहा नहीं ये केज आप नहीं कह सकती। मगर एनीवेज मैं ये कहने वाली थी कि हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए कि एक दोस्त का एक दुश्मन का, ताकि हम नए गेस्ट बुला सकें। सोनू आप हमें नाम रेकमेंड करिए हमारे अगले गेस्ट का, जो आने को तैयार है और डरे ना। ठीक है। अच्छा, बिफोर सोमी आपसे पूछे अगला सवाल, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सोनू, आपको अभी जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनमें से 2 लोगों का बर्थडे, एक का कल था और आज वो आपके इतने बड़े फैन है कि एक लड़की तो शिकागो में लास्ट ईयर आपका कॉन्सर्ट था तो वहां स्पेशली ओहायो से शिकागो आपके कॉन्सर्ट के लिए गई, मतलब जिसे बोलते हैं ना डाई हार्ट फैन, उनको आप अगर बर्थडे विशेस कर दे तो। अरुणा नाम है। अच्छा, अरुणा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ ग्रेट ईयर। एक राजीव, a very very happy birthday to you. God bless you. थैंक यू सोनू। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जी। क्या आप ऐसे कोई इंसान को एडमायर करते हैं, या कोई ग्रुप हो या जो एनजीओ हो जो इंडिया में है, जो इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनको मेंशन करना चाहेंगे? मेरी मम्मी के नाम पे फाउंडेशन है, शुभनगम फाउंडेशन, वहाँ से हम लोग छोटा जो हमारे उसमें हम करते रहते कुछ ना कुछ। सो हाँ, तो वो है मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया में, अक्षत समथिंग, अक्षत पात्र, वो हजारों लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, ऐसे कुछ अक्षत पात्र, मैं बताऊंगा आपको उसका नाम। मुझे ये नाम सुना हुआ लग रहा है सोनू, ये बहुत फेमस नाम है, अक्षय पात्रा। आई हैव हर्ड इट और मेबी रेड इट समवेयर, बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये लोग खाना खिलाते हैं लोगों को बहुत सारा, तो दैट इज वन रियली काइंड थिंग दैट पीपल। फिर ऐसे कई लोग हैं वहाँ पे, ये लोग जो जैसे एक अम्मा है साउथ में जो हगिंग सेंट बोलते हैं उनको, वो अम्मा बहुत अच्छा काम करती हैं, सुना मैंने, सदगुरु की तरफ से बहुत अच्छा काम होता रहता है। सदगुरु, आई टोल्ड यू सदगुरु, हाँ या बहुत अच्छा काम, मेरे आइडल सदगुरु, ओह माय गॉड। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी समझ है उनकी, एंड दे डू सम रियली गुड वर्क। सत्य साई बाबा की जो है ना, सत्य साई बाबा की जो संस्था है वो भी बहुत काम करती है, ये लोग बहुत दे हैव लॉट ऑफ चैरिटी वर्क। What about सोनू, वो जो आपके इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, वो जो क्या नाम है उनका, आलम नाम है, आलिम हाकिम, आलिम, उनका बताइए क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आलिम तो हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो, आलिम तो मेरी जान है। आलिम Save the children, वो क्या करे, हाँ, चेयर फॉर केयर उसका नाम है, चेयर फॉर केयर, तो वो सेव द चिल्ड्रन में ही जा रहा है। तो अच्छा, वो क्या, क्योंकि ही इज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है, वो हेयर स्टाइलिस्ट, तो आलिम से करते हैं, तो जो पैसा आलिम को बाल काटने से आएगा
वो पैसा सारा वहाँ पे जाएगा सेविंग में। ओ तो वो हेयर So that way स्टाइलिस्ट he's है। a very good. हाँ, हेयर स्टाइलिस्ट है। हाँ, तो हाँ, देखना सोनू के इंस्टाग्राम पे देखना कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है ना, बच्चे। स्पेशल नेचर। जी Oh, this is amazing. अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपने what values are you and your wonderful wife instilling in your son, given how you and your wife were grown up, in what the environment, how you and your wife grew up, what values are you instilling in your instilling, मुझे उर्दू में बोला, instilling in your Thank son? you, Vati. My son is a very good soul, and me and my wife are completely two different people. हम दोनों एकदम अलग लोग हैं। और in the sense मैं तो मतलब मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है। He's a क्या very good उम्र है soul. उसकी? अभी वो 13.5 साल का है। Second and a half. 13.5 साल का? 13.5 साल का, जी। इतना बहुत जल्दी गुजरता है, वाह। So मेनली क्या है कि मेरे थोड़े वैल्यूज अलग हैं, मेरी वाइफ के वैल्यूज अलग हैं। बेसिकली मैं निवान को कुछ ज़्यादा सिखाने में बिलीव नहीं करता। एक तो ये है कि आज तक कभी, क्योंकि वो वैसे भी अच्छा है, हमने उसको बदतमीजी करने नहीं दी कभी अपने हमारे स्टाफ से या ऐसे कोई। हमेशा किसी को नाम से कुछ लोग बोलते हैं, अबे तू ये उठा ले, ये लेके जा, ये भैया दीदी, ऐसी बात ही इस तरीके से। पहली बात तो है कि वन शुड नो हाउ टू address the people who are working under you, and the child should be taught these values most importantly. Secondly, मैं इसको जैसे मेरे पापा ने मुझे नहीं कहा कि तू सिंगर बन, रियाज कर। मैंने खुद अपने मन से किया, मुझे पैशन से किया। तो जब मैंने देखा पापा ने कि कर रहा है, तो मेरे पापा ने मुझे साथ दिया। पापा ने मतलब बॉम्बे आए, पापा ने मुझे बॉम्बे दिखाया, पूरा सिखाया, समझाया कौन क्या है, कैसे करता है, कहाँ कौन रहता है। वैसे हम अपने बच्चे को पुश नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको बोलूं तो सिंगर का बेटा है तो तू भी सिंगर बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा। उसके मन से आया तो ठीक है। वो बड़ा अच्छा गाने गाता है, इंग्लिश गाने गाता है, वो बहुत अच्छा गाता है। बट मेरे मन में था, मैं पूछने वाली थी कि वो गाना भी गाते हैं क्या आपके सन? हाँ, वो गाता है, बहुत अच्छा गाता है। पर अभी वो क्या गेमिंग में बहुत लगा हुआ है। ही इज अ गेमर राइट नाउ। सो एट दिस पॉइंट आई वांट टू लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। Yes. Because see, you can never play God in anybody's life. You can only facilitate someone's passion. So I'm just क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल कर रहा हूँ उसके पैशन को, जो वो करना चाहता है जिंदगी में। जिसको जो बनना है वो तो बनेगा ही बनेगा। आप सिर्फ उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सो हम उसका मार्ग प्रशस्त ही कर रहे हैं। बाकी अच्छा बच्चा है, भगवान करे अच्छा रहे हमेशा, और अच्छी चीजें करे, खुश रहे। बस मेनली तो मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। आप और आपकी बीवी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं तो अच्छा बच्चा कैसे नहीं हो सकता? अच्छा सोनू, आपकी फैमिली में सिंगिंग है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई और ये सिंगिंग का शौक कहाँ से आया? मतलब आपके फादर सिंगिंग करते थे, आपकी फैमिली में सिंगिंग है, या इट वाज समथिंग यू इन्वेंटेड? पापा मम्मी दोनों ही सिंगर थे, सिंगर हैं। मम्मी नहीं रही है, पापा हैं, अभी भी बहुत अच्छा गाते हैं पापा। और फैमिली में, मेरे पापा की फैमिली में सब थोड़ा बहुत गा लेते थे, मम्मी की फैमिली में भी सब थोड़ा बहुत गा लेते थे। बट पापा और मम्मी दोनों अच्छे सिंगर थे, अच्छे सिंगर्स थे। आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ। माय फादर हैज अ ग्रेट वॉइस, माय मदर हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ म्यूजिक, बेटर देन माय फादर। सो आई गॉट द बेस्ट ऑफ में है बोथ। आपके टैलेंट। हाँ, उसमें आया, तो दोनों से था, दोनों में आ गए। लकी हैं मेरी बहन भी गाती है, दोनों बहनें मेरी गाती हैं अच्छा। वो आपकी सिस्टर्स भी सिंगिंग करती हैं? हाँ, दोनों अच्छे गाती हैं, अच्छा। तो सुनो, आपका, आई नो ये बहुत मुश्किल है चुनना क्योंकि आप इतने साल से सिंगिंग कर रहे हैं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अगर आप पुराने टाइम के म्यूजिक में देखें और अब के टाइम में म्यूजिक में देखें, जो कि बहुत डिफरेंस आ चुका है। अभी पहले डिफरेंट तरह की सिंगिंग होती थी और अभी बिल्कुल पैटर्न बदल चुका है। लाइक यू सेड कि ऑडियंस डिफरेंट है। तो आप हमें 2 गाने बताइए जो पुराने दौर का था और नए दौर का था, एंड कैन बी योर सॉन्ग टू। You don't have to pick somebody else. एक्चुअली अगर वाकई में आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कभी भी इस बात का आंसर नहीं होगा। You can never have one favorite. If you truly are a student of music, if you really truly love music, then there are so many different genres. How can you pick one song? अच्छा 3-4 बताओ। गजल्स की अलग है, कव्वाली अलग है,
अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, दिल ढूंढता है वही फुर्सत के रात दिन, रस्म उल्फत को निभाएं कैसे, ये मेरा दीवानापन है मुकेश जी का। थोड़ा गा के बता दो सोनू। वो एंड में गवाएंगे जब थोड़ी आवाज वार्म अप हो जाए, अभी वार्म अप हो रही। ऐसे कई मतलब जैसे बहुत सारे गाने हैं, एक गाने को तो कहना मुश्किल है। अब एक गजल है रफी साहब की, ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और, जल्दी लिख रहा हूँ। तो ये गजल जो है किसी से नहीं होगी, बट हमें पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे कई आप सुनेंगे बहुत सारे लोग YouTube में गूगल करेंगे। कल हो ना हो आपका ही गाना है ना, कल हो ना हो। मैंने अपनी पूरी बेइज्जती शो में करवा दी है। अच्छा, कल होना है बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, अब अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। नहीं आप भगवान की अब मैं कसम मानता हूँ कि आपका गाना है। हमारे लिए अल्लाह भी उतना ही है और भगवान भी एक ही बात है। Perfect. Good answer. अच्छा, ये बताइए कि बचपन में आपकी जब आप अब मैं ठहरो, अब मैं सही से बोलती हूँ। अच्छा, जब आप बचपन में छोटे थे, वापस यही बोलूंगी मैं, तो आपकी फेवरेट फिल्में कौन थी, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन थे, और अब आपकी किस तरह की फिल्में आपको पसंद है, और आपके फेवरेट एक्टर्स अब कौन है? मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद रहे हमेशा, अमिताभ बच्चन साहब। हालांकि वो जो है इतना मिलते नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है अमिताभ बच्चन। मुझे दिलीप कुमार साहब बहुत पसंद है, संजीव कुमार जी मुझे बहुत पसंद है। Oh, amazing. नूतन जी, राजेश खन्ना साहब। Oh, he was my favorite. शर्मिला टैगोर मुझे बड़ी पसंद थी, पसंद है मतलब। और अभी के उसमें मुझे आमिर खान बहुत पसंद है। Yeah, he's doing really great work. या आमिर पसंद है, और मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पसंद है। Oh my God, my favorite. The Lunchbox देखी थी मुझे दोनों? अच्छा, हाँ मैंने देखी Lunchbox थी देखी थी? अपना, हाँ लंच बॉक्स देखी मैंने। मैंने 5 इरफान भी दफा मुझे देखी बहुत थी, पसंद इतनी है। अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी फिल्म थी। इरफान की मुझे नेम सिक फिल्म बहुत पसंद आई थी जब आई थी, मैंने ओ, इतनी बार वो देखी भी और बहुत आई अच्छी जस्ट थी। लव द फिल्म। This is so sad, Sonu. I can't believe Irfan is not with us anymore. I mean, this is shocking. This year इस has साल तो been बहुत लोग, इस साल बहुत लोग आए। Rishi साल Kapoor में ji. चिंटू जी चले गए, मैं तो मतलब रो रो के पागल हो गई, क्योंकि ही वाज माय कर्स। तो हम बचपन में कितनी बारी देखी है कर्स। Yeah. तो अच्छा, तो अब करंट एक्टर्स में आपने क्या कहा? करंट एक्टर्स Amir Khan. आमिर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ये इरफान खान और बहुत पसंद फीमेल्स है। में? और फीमेल्स में मुझे ये तब्बू बहुत पसंद है। Oh, तब्बू brilliant मुझे बहुत actress. पसंद है, Tabu is बहुत phenomenal. अच्छे एक्टर्स हैं। और बताता हूँ मैं आपको, मुझे अभी रिसेंटली एक लड़की बहुत पसंद आई थी, उसने तापसी भी बहुत अच्छा काम करती है। तापसी भी बहुत अच्छा काम बहुत करती है। अच्छा काम करती तापसी वेरी नाइस, Thapar. वेरी Right. समझदार लड़की है, अच्छी एक्ट्रेस है। और दीपिका पादुकोण मुझे अच्छी लगती है। है। Oh, she's excellent. आई फील शी इज गॉट एन ऑरा। ऐश्वर्या राय मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी, Excellent. मतलब एक तो क्या है, टैलेंटेड है एक्टिंग के साथ साथ में, उनका जो एक होता है ना एस्थेटिक्स है उनके, बहुत Yeah. एलिगेंट है लड़के हैं दोनों। Yeah, and डांस aura is अच्छा करती also हैं very और powerful. हाँ Aishwarya's aura बहुत is अच्छा। like Oh, magnificent. Aishwarya is stunning. She's gorgeous, but she's a good actress. She's a good dancer. One Absolutely. second please. भाई आई एम इन इंटरव्यू, can I call you back please? इन इंटरव्यू मैच। हाँ जी। So Sonu, you're आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है, आ रही है। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Alisha, you're always steering towards the, giving people, taking a stand for freedom of speech and to speak the truth. और आपने काफी मुद्दों पे मुद्दों पे बोला है, तो आप ये बताइए कि आपको कौन ऐसे लोग थे जो they stood by you
जब आपने वोकलाइज किए अपने जो इनजस्टिसेस दुनिया में हो रहे हैं, कोई ऐसे लोग थे जो स्टूड बाय यू? क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो लोग भाग जाते हैं डर के, मगर आपके साथ कोई ऐसे लोग थे तो मेरे फिल्टर से भागते हैं लोग। आपके साथ कोई ऐसे लोग थे जो आपके मतलब दे स्टूड बाय यू एंड यू नो took a stand with you? हाँ, कई होते हैं। अब ऐसे मतलब हमेशा ही दो दो ही लोग होंगे, बटे हुए होंगे और इक्वली रहते हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पावर होती है तो लोग वहाँ पर उनके डर के मारे ज़्यादा बोलते नहीं है। बावजूद उसके भी मेरे मेरे हिसाब से मेरे भी काफ़ी लोग जैसे अदनान सामी, सलीम मर्चेंट, अनुभव सिन्हा, मैंने काफ़ी लोग को सुना, हिम्मत की उन लोगों ने बाहर बोलने की सब। अदरवाइज लोग कहते नहीं हैं। राशिद भाई बोले, राशिद खान साहब उन्होंने कहा है। तो पर क्या है, अगर आप अपनी बात पे आपको यकीन है, अगर आप से अपनी बात को सोच समझ के आप करें और आप सच्चे हैं ना, तो आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन बनाई थी, आज आपको बताता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड मैथमेटिक्स इज when one man is standing against an army, mathematically the army is bigger, but in reality the man is bigger. Beautiful. 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 और मैं इसकी चलती फिरती मिसाल हूँ पिछले 1 महीने से। हमारा शो 1 महीने से शुरू हुआ है ना, तो अब हमें हम बहुत नए हैं सोनू, हम सीख रहे हैं अभी, वी आर लर्निंग, वी आर इवॉल्विंग। ये हमारा ये जस्ट कन्वर्सेशन सिर्फ बच्चा है, एक छोटा सा 1 महीने का होगा इंशाल्लाह आपके साथ साथ। इंशाल्लाह। सोनू, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कोई अपनी पसंद का गाना हमें जरूर सुनाइए, बिकॉज अब न्यू ईयर्स ईव है और आपकी ऑडियंस बैठी है सुनने के लिए। हमारे पास इतने सारे गानों की लंबी लिस्ट आ चुकी है। अब मुझे रात दिन, ये तो मेरा एकदम फेवरेट गाना है। और अभी अभी आपने एक पंजाबी जो आपका रिलीज हुआ है, पंजाबी म्यूजिक वीडियो, मैं आज ही सुन रही थी अभी, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो कुछ लाइनें, चंद लाइनें सुनाइए अपने फेवरेट सॉन्ग की। और सुनिए अंजलि ना सुने, कोई रफी साहब का भी गाना। मैं आपको अच्छे से इसमें गति जो सीख आई कैन गेट द रिवर। अच्छा सोनू, आप जब बोलते भी है ना, तो भी मुझे ऐसे लगता है जैसे गाना गा रहे हैं। वॉइस इतनी म्यूजिकल है आपकी। अच्छा, थैंक यू। वो बना आपको, कैन यू हियर मी? अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सोनू, that's the feeling right now. That's the feeling. थैंक यू। मैं आपकी बहुत क्या कहते हैं, आभारी हूँ। हाँ, और मतलब मैं इतना भारी नहीं हूँ, आप आभारी हैं। अच्छा, शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार। अच्छा, आप कोई फन गाना अंजलि के लिए फन गाना गा दें। गाना मेरे लिए आप अपना गाना गाइए। कोई मजे का न्यू ईयर्स ईव के लिए। नहीं, मैं अपना गाना गाता हूँ, बताइए। आज से सूरज हुआ मध्यम, चाँद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी,
धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। वाह वाह, ये मुझे पता था ये भी आपका गाना है, कसम से। अल्लाह की कसम। मुझे पता था ये आपका गाना है। फिर ठीक है, अब मैं यकीन मान गया। बहुत बहुत शुक्रिया। Wish you Thank very you so very much. happy and prosperous new Happy year. New Year. हैप्पी न्यू ईयर। और you so हमारा much. और हमारे सब ऑडियंस का न्यू ईयर आपने इतना ब्यूटीफुल कर दिया है कि वी कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर जॉइनिंग अस इन जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। Take care.